अस्सलामुअलैकुम, ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। ताहयात न्यायालय केस के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतल्लिक इंफरादी केस हम नहीं सुनेंगे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच कर रहा है। लॉर्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस मुसरत हलाली भी शामिल हैं। केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है इंतखाबात से मुतल्लिक इंफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, नाअहली से मुतल्लिक इंफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। वकील मखदूम अली का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी मामला समीउल्लाह बलोच केस का है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समीउल्लाह बलोच केस में सवाल उठाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कागजाती नामजदगी में पूछा जाता है कि आपके पास कितना सोना है। अगर सोना रखने के बारे में दुरुस्त न बताया जाए तो ताहयात नायल कर देते हैं। ताहयात नायली की कोई तो मंतिक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नायली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि शॉर्ट ऑर्डर हम जल्द सुनाएं, फैसला शायद आज नहीं लेकिन बहुत जल्द सुनाएंगे। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे, जिस दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, नून लीग के सेनेटर अफनान अल्लाह ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी और PTI के गद्दीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस करारदाद की हिमायत की। सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों के इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। करारदाद में कहा गया है कि JUI फेक अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि ML वली को भी तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज्यादा खराब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कबल अजीज सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरे राय से मंजूर कर ली। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद आजाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। करारदाद में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। करारदाद में मजीद कहा गया कि ML वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद 2 बार मंजूर कर ली गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।